सो अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों के ज़हन में एक जो है ना क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो इस कोर्स में हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा? यानी आप जो बंदा जहाँ पर भी कोर्स करता है ना, तो कोर्स शुरू करने से पहले सबका ही सोच यही होता है कि इस कोर्स में मुझे क्या-क्या देखने को मिलेगा, मैं इसमें क्या-क्या सीखूँगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कोर्स का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ पर एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि नए हैं। ये सभी एडवांस लोगों के लिए होता है, ठीक है। इस कोर्स के मैंने कुछ हिस्से किए जिसमें पार्ट नंबर 1 जिसमें जो पहला पार्ट हमारा होगा इसमें मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊंगा। दोस्तों किसी भी सर्किट पर काम करने से पहले आपको उस सर्किट के बारे में बेसिक इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं सबसे पहले क्लास जो आप लोगों को दूंगा उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ एसी एंड डीसी करंट फुल डिटेल, यानी कि एसी और डीसी करंट क्या होता है और इसमें फ़र्क क्या होता है। एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, इसमें क्या फर्क है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इसको चेक करने का तरीका मल्टीमीटर पर किस तरीके से होता है, बाकायदा आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को इस कोर्स में बताया जाएगा कि व्हाट इज कैपेसिटर, यानी आपके मोबाइल फोन में एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको कैपेसिटर के नाम से हम जानते हैं। तो कैपेसिटर मोबाइल फोन में क्या होता है, क्यों लगा होता है, इसके चेकिंग का तरीका मल्टीमीटर से है, इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके ख़राब होने पर हमारे मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं और इसका यूनिट वगैरह क्या होगा, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्लास जो हमारा होगा वो होगा कि रजिस्टर क्या है, इसका काम क्या है, इसके किस्म क्या है, इसके चेकिंग का तरीकाकार मल्टीमीटर पर प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके ख़राब होने पर आपके सर्किट में कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं और ये कितने किस्म के आपके सर्किट में होते हैं, रजिस्टर टोटल कितने किस्म के आपके सर्किट में होते हैं। ठीक है जी, ये आपका तीसरा क्लास होगा। चौथे क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा कि व्हाट इज क्वाइल, क्वाइल क्या होता है। दोस्तों आपके मोबाइल फोन में एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्वाइल। तो क्वाइल आपके मोबाइल फोन में क्यों लगा होता है, कितने किस्म का होता है, इसके खराब होने पर आपके सर्किट में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और क्वाइल को किस तरीके से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, प्रैक्टिकली आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि क्लास नंबर 5 में कि डायोड क्या होता है। दोस्तों डायोड कितने किस्म के होते हैं, डायोड जो है ना किस किस टाइप के होते हैं और डायोड किस काम के लिए आपके सर्किट में लगे होते हैं और डायोड के ख़राब होने पर आपके मोबाइल फ़ोन में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और इसको मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक किया जाता है। तो मल्टीमीटर से आपको चेकिंग का तरीका भी बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर। आपके मोबाइल फोन में एक कंपोनेंट लगा होता है जिसको ट्रांजिस्टर कहते हैं और ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताता चलूं कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी आईसीज बने हुए हैं ना, ये सभी ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर कितने किस्म का होता है, कैसे होता है, इसके कितने पॉइंट होते हैं, चेकिंग का तरीकाकार क्या होगा, पूरा डिटेल आप लोगों को प्रैक्टिकली दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्लास नंबर 7 में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके सर्किट में एक और कंपोनेंट होता है जिसको मॉसफेट कहा जाता है। ये मॉसफेट कितने किस्म के होते हैं, आपके मोबाइल फोन में क्यों लगे होते हैं और इसके खराब होने पर आपके सर्किट में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा कि मॉसफेट क्या है, क्यों लगा हुआ है और किस तरीके से होता है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल फोन में एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, सॉरी थर्मिस्टर। के थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर क्यों लगा होता है, थर्मिस्टर की वजह से क्या फॉल्ट आती है। सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों को बताता चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जर पर लगाते हो तो एक फॉल्ट आपके सामने बहुत ज़्यादा आता है कि बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो। ये सारा इसी जो थर्मिस्टर होता है इसी की वजह से आता है या फिर इसके सर्किट की वजह से आता है। इस पूरे एरर का सोल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, सैमसंग में कैसे काम करेगा और बाकी के मॉडल में कैसे काम करता है, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सर्किट में एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम कहते हैं एलडीओ।
तो एलडीओ आपके फोन में क्यों लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, इसका शक्ल क्या होगा, इसके चेकिंग का तरीकेकार क्या होगा और इसको किस तरीके से चेक किया जाता है, तो इसका पूरा डिटेल जो है ना आप लोगों को दिया जाएगा कि भाई एलडीओ क्या होता है और किस तरीके से होता है। ये आपका हो गया भाई पार्ट 1, जिसमें आपको आपके सर्किट के सारे कंपोनेंट, यानी आप एडवांस लेवल रिपेयरिंग शुरू कर रहे हो, तो एडवांस लेवल रिपेयरिंग शुरू करने से पहले आपको पूरे सर्किट का जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है वो मुकम्मल तौर पे दिया जाएगा और उसकी चेकिंग, टेस्टिंग वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को कल को पता हो कि किस कंपोनेंट की वजह से कौन सा फॉल्ट आता है और मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका। तो अगर आप इन सारे कंपोनेंट को जब बराबर करोगे तो आप देखोगे कि आपको मल्टीमीटर का हर तरीका पसंद हो, सॉरी, याद होगा कि मल्टीमीटर जो है ना क्या है, क्यों यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है, आपको पूरा डिटेल याद होगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा कि व्हाट इज ओसिलेटर। आपके मोबाइल फोन में कुछ ओसिलेटर लगे होते हैं, ये कहाँ पे लगे होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और क्यों लगे होते हैं और इसके खराब होने पर आपके फोन में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं, इसका पूरा डिटेल आप लोगों को दूंगा। इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के क्लास 2 में आप लोगों को समझाया जाएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी जैसा कि आप लोगों ने ज्यादातर वीडियोस में यूट्यूब में देखा होगा कि ये एसपीएमआई प्रोटोकॉल है, ये मिपी प्रोटोकॉल है, ये एसपीआई प्रोटोकॉल है, ये आई2सी प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोटोकॉल होता क्या है, किस तरीके से होता है और काम कैसे करता है और चेकिंग का तरीकाकार क्या होगा, पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा और कौन सा प्रोटोकॉल किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है, तो ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को मल्टीमीटर का एक फुली क्लास दिया जाएगा, जिसमें मल्टीमीटर का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा कि मल्टीमीटर ए टू जेड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीमीटर का पूरा क्लास आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन काम शुरू होगा, जो कि होगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम पोल ट्रेसिंग और स्कीमेटिक का नॉलेज सीखेंगे और प्लस में एनिमेशन और टेस्टिंग भी देखेंगे। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी फोन आया और उसमें चार्जिंग का फॉल्ट है, चाहे वो मीडियाटेक का है, क्वालकॉम का है, एसपीडी का है या सैमसंग का है, दोस्तों याद रखो, ये चीज अपने दिमाग में याद रखो, दुनिया में जितने भी फोन आजकल घूम रहे हैं ना, चाहे वो इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, ओप्पो है, शाओमी है, सैमसंग है, लावा है, कुछ भी है, इसमें ये 4 किस्म के चिप ही लगते हैं। 4 किस्म के चिप, मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी और सैमसंग। आप किसी भी फोन को खोल के देखो, चाहे कीपैड हो चाहे स्मार्टफोन हो, खोल के देखो, उसमें या मीडियाटेक का चिप होगा या क्वालकॉम का चिप होगा या एसपीडी का चिप होगा या सैमसंग का चिप होगा। इन चिप की पहचान हम कैसे करेंगे और इस पर काम कैसे करेंगे वो जो है ना मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया कि वो आप लोगों को समझाऊंगा कि आईसी क्या होती है और किस तरीके से उसकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फॉल्ट ट्रेसिंग में समझाऊंगा कि अगर मीडियाटेक में कोई भी फोन आपके पास आया, चाहे चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है, चाहे स्लो चार्जिंग कर रहा है, चाहे पैक चार्जिंग कर रहा है, चाहे चार्जिंग में किसी ना किसी का एरर दे रहा है, चाहे चार्जिंग जो है ना ऑटो चार्जिंग ले रहा है, चार्जिंग के जितने भी फॉल्ट होंगे उसको हम सबको कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो फॉल्ट फाइंडिंग में दूसरा क्लास होगा, उसमें हम आईडी और थर्मल पर बात करेंगे कि आईडी लाइन क्या होगा, थर्मल लाइन क्या होगा। इस मीडियाटेक पर अपने 5, 6, 7 क्लासेस होंगे, क्वालकॉम पर अपने क्लासेस होंगे, मीडिया एसपीडी पर अपने क्लासेस होंगे, सैमसंग पर अपने क्लासेस होंगे। अच्छा जी, आईडी और थर्मल के लाइन पर अपने जो है ना क्लासेस होंगे, 2-3 दिन इस पर भी क्लासेस होंगे कि आईडी आपके मोबाइल फोन में जो बैटरी टर्मिनल लगा होता है उसमें एक आईडी लाइन होता है, एक थर्मल लाइन होता है, एक प्लस लाइन होता है, एक माइनस लाइन होता है। ये सारे लाइन किस लिए काम करते हैं और इसके एरर जो है ना अगर आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को समझाएगा कि ग्राफिक सेक्शन क्या होता है और ग्राफिक सेक्शन कितने किस्म का होता है, जैसे कि एलसीडी और एलईडी। आपको समझाया जाएगा भाई कि एलसीडी में अगर आपके फोन में ग्राफिक का प्रॉब्लम आ जाए, ग्राफिक से मुराद अगर आपका ब्लू स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है या व्हाइट स्क्रीन आ रहा है और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसके प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा।
चाहे वो एलसीडी स्क्रीन हो या एलईडी स्क्रीन हो। इसके बाद आप लोगों को समझाया जाएगा भाई के लाइट सेक्शन जो है ना वो किस तरीके से काम करता है। और लाइट सेक्शन को आप कैसे कवर करोगे, आपको लाइट सेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाहे एलसीडी हो चाहे एलईडी हो। नंबर 5 में आप लोगों को टच सेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि अगर आपके किसी भी फोन में टच खुद ब खुद टच हो रहा है, टच भाग रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, तो टच किस तरीके से काम करेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा कि अगर किसी भी फोन में चाहे एक कैमरा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, अगर किसी फोन का कोई भी कैमरा खराब हो जाए ऑल मॉडल का, तो उसके कैमरे को किस तरीके से ठीक किया जाता है, उसका स्कीमेटिक नॉलेज, उसका टेस्टिंग, उसका एनिमेशन, सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसके बाद 7 नंबर में दोस्तों आप लोगों के फोन में कितने टाइप के सेंसर लगे होते हैं और किस सेंसर से कौन सा प्रॉब्लम आता है, ये सारा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा। नंबर 8 में दोस्तों आप लोगों को समझाया जाएगा कि ऑडियो के प्रॉब्लम क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। आपके ऑडियो सेक्शन में दोस्तों आपका माइक काम नहीं कर रहा है, आपका ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है, या आपकी हैंड्स फ्री काम नहीं कर रही है, तो आपने सारे चीजें चेंज करके देख ली है और तब भी काम नहीं कर रहे, तो उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सिम और मेमोरी कार्ड सेक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किसी फोन में अगर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने सिम जैकेट को चेंज किया और तब भी आपका जो है ना सिम कार्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहां से उसको आप फिक्स करोगे, एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर 10 पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भाई कि अगर आपके फोन में वाईफाई काम नहीं कर रही है, ब्लूटूथ काम नहीं कर रही है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, या एफएम रेडियो काम नहीं कर रहा है, इसका सेक्शन कैसे होगा और किस तरीके से काम करता है, और खराब होने पर या वीक सिग्नल पर आप किस किस चीजों को चेक करोगे, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। नंबर 11 पे आप लोगों को समझाएगा भाई कि नेटवर्क सेक्शन क्या होता है, लो सिग्नल, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, ठीक है जी, और इस तरीके के बहुत सारे सिग्नल के फॉल्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो आप लोगों को समझाया जाएगा। नंबर 12 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी डेड फोन आ जाए तो आपने कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप लोगों का कोर्स के साथ शौक होगा और रिपेयरिंग के साथ शौक होगा तो आप 10 मिनट में किसी भी फोन के फॉल्ट को निकाल सकते हो कि भाई फॉल्ट इस आईसी सर है, चार्जिंग आईसी ठीक है कि खराब है, पावर आईसी ठीक है कि खराब है, सीपीयू आईसी ठीक है कि खराब है, मेमोरी आईसी ठीक है कि खराब है, आपको बिना आईसी निकाले हुए आपको कैसे पता चलेगा। इस एक एक चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। नंबर 13 में आप लोगों को आई चार्जर का रीडिंग बताया जाएगा कि चार्जर लगा के आप मोबाइल फोन में उसके एम्पेयर से कैसे पता लगा सकते हो कि ये फॉल्ट यहां से है। नंबर 14 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि डीसी पावर सप्लाई के रीडिंग से आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्ट इस जगह से है। तो ये था आप लोगों के कोर्स का पूरा सिलेबस जो कि मैंने आप लोगों को दिया कि आप लोगों को इस कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा। अगर इसके अलावा किसी को पता है कि इसमें कुछ और भी होता है तो आप लोग बता सकते हो। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हो। जी भाईजान, कोई ना कोई माइक ओपन करके किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। सर जी क्लास स्टार्ट सर जी फिलहाल तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए। ओके जी, अच्छा जी, एक और चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये आप लोगों का हक है कि मैं आप लोगों को समझाऊं और आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चन आता है, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों को एक मर्तबा समझ ना आ जाए तो मुझे एक मर्तबा बता दीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया। 10 मर्तबा समझ ना आए तो मैं 10 मर्तबा आप लोगों को समझाऊंगा। 20 मर्तबा समझ ना आए तो मैं 20 मर्तबा आप लोगों को समझाऊंगा। ये मुझ पे फर्ज होगा कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये आप लोगों की ड्यूटी होगी। अगर किसी चीज के बारे में भी समझ ना आए तो ये नहीं है कि आप शर्माओ के यार बाकी दोस्त क्लास में बैठे हुए ये क्या सोचेंगे, नहीं भाई, जो भी होगा, जो भी चीज होगा आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे कोई पाबंदी नहीं होगी। ओके जी, तो मेरे ख्याल से आज हमारा थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया और कोर्स का सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया। ओके जी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह कल हम 6 बजे मिलेंगे इसी जगह पे, इसी टॉपिक पे, और कल हमारा पहला क्लास शुरू होगा एसी और डीसी के बारे में कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। पूरे डिटेल से मैं आप लोगों को कल से क्लास शुरू करूंगा, ठीक है।